हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 15 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, CCC एग्जाम में या और भी कंप्यूटर के बेसिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैं आपको 15 वीडियो कंप्लीट करके बता चुका हूँ। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सेल में कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की यूज की जाती है, यानी कि एक्सेल में कोई नया कॉलम हमें ऐड करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की जो यूज करेंगे हम कंट्रोल+स्पेस कॉलम इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। शिफ्ट+स्पेस का यूज करते हैं हम एक्सेल में रो इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका कंट्रोल+स्पेस। क्वेश्चन नेक्स्ट। स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है, तो एक्सेल शीट का डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है उसमें बुक 1। डिफ़ॉल्ट टाइटल होता क्या है? हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं और इसमें हमने कोई न्यू फाइल ली, कंट्रोल+N किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, क्योंकि इसमें दो फाइल हमारी एक्सेल की खुली हुई है। यहाँ पे इसमें नाम आ रहा बुक 2 के नाम से, क्योंकि ये दूसरी फाइल खुली हुई है। अगर हम फर्स्ट टाइम एक्सेल खोलेंगे और उसमें देखेंगे तो यहाँ पे बुक 1 इसका क्या होता है? डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट टाइटल क्या होता है? आपका बुक 1 होता है, तो करेक्ट आंसर बुक 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक्सेल में वर्कबुक को लॉक करने के लिए किस टैब का यूज करते हैं? तो एक्सेल में हम जो वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं वो हम रिव्यू टैब के ऑप्शन के द्वारा लॉक करते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन आता है सीट टैब कौन सी पट्टी होती है? हम एक्सेल में आते समझते हैं इनके बारे में। आप देखते होंगे रिव्यू टैब में जाओगे तो सीट को लॉक करने के लिए प्रोटेक्ट सीट इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें आप पासवर्ड डाल के वर्कबुक को लॉक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें, इसको हम टैब बोलते हैं, और ये नीचे पट्टी जो आती है जिसपे सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा हुआ है, इनको भी हम सीट टैब पट्टी के नाम से जानते हैं। इस पर हम सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम सीट को लॉक कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन होता है, वो पासवर्ड आप याद के भी डाल सकते हो। यानी कि इसके लिए जो यूज करते हैं हम रिव्यू टैब का और सीट टैब दोनों का यूज कर सकते हो। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सीट टैब और रिव्यू टैब दोनों सही है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B, यानी कि दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+Shift+L। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं डेटा को फिल्टर किस तरीक़ा से करते हैं। यहाँ से मान लो हमारे सामने ये कुछ डेटा बना हुआ है, इसमें हमने कीबोर्ड से क्या करेंगे? कंट्रोल+Shift+L यूज करेंगे तो इसमें हमारा एक आइकन आ जाएगा। ये आइकन जो होता है इसको बोलते हैं हम फिल्टर। इसका यूज करते हैं डेटा को सर्च करने के लिए। मान लो हमने यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटाया, आईडी नंबर हमें 4 का रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ से डेटा 4 का ही हम फिल्टर कर सकते हैं। इसलिए फिल्टर का यूज करते हैं। अगर फिल्टर को हमें हटाना होगा तो कंट्रोल+Shift+L करके ही हम फिल्टर को हटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है, तो ऑटो सम की एक्सेल में ऑटोमेटिक जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आपके लिए? इसमें होता है Alt+F4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटो सम हम यूज कैसे करते हैं वो हम एक्सेल में आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मान लो हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनको हमें नीचे जोड़ना था। आज के क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से Alt+= दबा के एंटर कर देंगे तो ये नंबरिंग आपकी टोटल जुड़ जाएगी। यानी कि ऑटो सम के लिए जो हम यूज करते हैं Alt+= शॉर्टकट की यूज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। मैक्रो किस टैब का ऑप्शन है? मैक्रो जो होता है, मैक्रो का यूज किस लिए करते हैं? हम डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। इससे पहले मैंने आपको एक्सेल की सीट में बता दिया होगा कि ये मैक्रो का यूज डेटा को किस तरीक़ा से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, इस टॉपिक पे भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन। मैक्रो जो होता है हमारा, ये हमारा कौन से टैब में होता है? व्यू टैब का ऑप्शन होता है। जो हमारा नया एक्सेल का वर्जन चल रहा है उसमें व्यू टैब में होगा। अगर जो इसका एक्सेल का कोई ओल्ड वर्जन होता है तो उसमें ये टूल्स टैब में भी ये हो सकता है। तो इसमें जो होता है हमारा कौन सा होता है मैक्रो, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से व्यू टैब में जाओगे तो लास्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका मैक्रो का मिलेगा, यानी कि डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। सेल का टेक्स्ट अलाइनमेंट किस साइड में होता है? जो हम सेल होता है एक्सेल वर्कबुक में, उसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट जो होता है वो किस साइड में होता है? तो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा। अगर इसकी जगह टेक्स्ट की जगह नंबरिंग पूछता है, डिजिट पूछता है, तो उसका अलाइनमेंट होता है हमारा राइट। हम एक्सेल वर्कबुक में ये करके देखते हैं। यहाँ से मान लो हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो किस साइड में है? यानी कि लेफ्ट साइड में है। अगर हम यहाँ से कोई नंबर टाइप करके एंटर करते हैं तो इसका अलाइनमेंट किस साइड में होता है? आपका राइट साइड में होता है। यानी कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट में होता है और नंबरिंग का जो होता है वो आपका राइट साइड में अलाइनमेंट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। वर्कबुक किसका समूह होता है? तो वर्कबुक जो होता है हमारा वर्कशीटों का ही समूह कहलाता है। तो वर्कबुक जो होता है वर्कशीटों से मिलके बनती है। क्वेश्चन नेक्स्ट।
नेम बॉक्स का यूज किस लिए किया जाता है? तो नेम बॉक्स का जो हम यूज करते हैं वो सेल एड्रेस के लिए यूज करते हैं, यानी कि सेल का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पे जाते हैं वर्कबुक में, ये होता है फॉर्मूला बार के ठीक लेफ्ट साइड में जो पट्टी होती है, एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स पट्टी। इसमें क्या यूज करते हैं हम? सेल का एड्रेस, यानी कि ये वाला सेल है, इसका क्या नाम है? F4। F4 का क्या मतलब है? F नंबर का इसमें कॉलम होता है, 4 नंबर की रो है, यानी कि रो कॉलम को मिला के इसको जो समूह बनता है, ग्रुप बनता है, उसको F4 इस सेल का एड्रेस नेम दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्रिड लाइन को शो हाइड करने के लिए किस टैब का यूज करते हैं? पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, ये दोनों। यानी कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सेल में जाते हैं, ग्रिड लाइन क्या होती है, जो लाइनिंग हमें दिख रही है एक्सेल के अंदर, इन्हीं को हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। इनको हम शो हाइड करना होगा तो हम व्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसको टिक करके भी हटा सकते हैं, इसी पे वापस भी ला कर सकते हैं। और इसको हम पेज लेआउट से भी कर सकते हैं, पेज लेआउट में भी ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी हम इसको शो हाइड कर सकते हैं। यानी कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा A एंड B दोनों होगा, दोनों के द्वारा हम इसको ग्रिड लाइन को शो हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, शॉर्ट का यूज करते हैं, तो एक्सेल में जो हम शॉर्ट का यूज करते हैं, असेंडिंग के लिए करते हैं या डिसेंडिंग के लिए करते हैं या दोनों के लिए? यानी कि हम एक्सेल का यूज शॉर्ट क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों के लिए कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट करने के लिए यूज। क्वेश्चन नेक्स्ट, -10 को +10 में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? मान लो कोई संख्या हमारी, कोई नंबर एक्सेल में कैलकुलेट करते वक्त कोई संख्या माइनस में आ जाती है, अगर हम उसको फंक्शन को प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ABS फंक्शन। किस तरीका से यूज करना, आ जाओ एक्सेल में हम इसको बताते हैं। यहाँ से मान लो हमने कोई नंबर लिखा -10, इस संख्या को हमें यहाँ पे प्लस में लिखना है, तो उसके लिए लिखेंगे हम ABS, ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये हमारी संख्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ABS फंक्शन जो होता है हमारा माइनस को प्लस में बदलने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट टेबल में बदलने के लिए किस टैब का यूज करते हैं, यानी किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? तो Ctrl+T आपका किस लिए यूज करते हैं? डेटा को फॉर्मेट टेबल बदलने के लिए। फॉर्मेट टेबल से क्या होता है, जो हमारे फॉर्मूले जो होते हैं नीचे तक ऑटोमेटिकली रिपीट होते रहते हैं, तो फॉर्मेट टेबल के लिए Ctrl+T का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, डेटा वैलिडेशन किस टैब का ऑप्शन होता है? तो डेटा वैलिडेशन जो होता है वो हमारा डेटा टैब का ऑप्शन होता है। डेटा वैलिडेशन पे भी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है, तो एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की F11 होती है। करेक्ट आंसर होगा इसका F11। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कंप्यूटर से GK के रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। धन्यवाद।